20 लोगों में से ठेकेदार ने सिर्फ इन दोनों को ही काम पे लिया, बाकी 18 को काम पे लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ ना कुछ तो उनके जो ड्राइवर है बहुत बड़ा राज उनका जानते हैं। आयुक्त अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि जिनको नियुक्ति मिल रही है वो कौन है। आयुक्त या ड्राइवर जो खुद महानगर पालिका में ठेके पे नहीं है, प्राइवेट है, उनको किस दबाव में आयुक्त ने लिया? मेरा सीधा सीधा आयुक्त के ऊपर ये सवाल है। क्या आयुक्त की क्या ऐसी मजबूरी है कि एक ही परिवार को फायदा पहुंचा रहे? सरकारी नौकरी का सपना लेकर हजारों बेरोजगार युवा आवेदन भरते हैं, पर नौकरी जब सिफारिश पर लगने लग जाए तो सवाल उठेंगे ही। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। वसई विरार शहर महानगर पालिका में निकली भर्तियों में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर योग्यता नहीं बल्कि जान पहचान काम आई। आपको बता दें कि मनपा में निजी ड्राइवर के तौर पर कार्यरत एक व्यक्ति के 2 बेटे और 2 बेटियों को नौकरी दी गई और ये व्यक्ति कोई आम शख्स नहीं था, वर्तमान समय के आयुक्त अनिल कुमार पवार का निजी ड्राइवर बताया जा रहा है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में जब भर्तियों का ऐलान किया गया तो हजारों बेरोजगार युवाओं द्वारा उम्मीदों के साथ में आवेदन भरा गया, पर जब लिस्ट सामने आई तो लिस्ट ने सबको चौंका कर रख दिया। ना तो क्वालिफिकेशन देखी गई, ना ही काबिलियत देखी गई, देखा गया तो बस रिश्ता। ये जो विषय है बस एक नौकरी का नहीं है, ये विषय उस सिस्टम का है जहाँ पर काबिलियत नहीं जान पहचान बोलती है। नाला सुपारा से लेके वसई विरार तक एक ही परिवार के 4 लोगों को जो नौकरी लगने का ये खेल है, ये सहयोग नहीं हो सकता। खैर, अब देखना ये होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आती है। वैसे तो हमें वसई विरार शहर महानगर पालिका से खास उम्मीदें हैं नहीं। आइए जानते हैं इस पूरे विषय को उनकी जुबानी, जिन्होंने इस विषय को उजागर किया है, यहाँ के जागरूक पत्रकार यूसुफ अली की जुबानी। सभी को नमस्कार, सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ऐसा गंभीर है कि महानगर पालिका पर हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है, वो है ही, लेकिन यहाँ एक गंभीर विषय है कि क्षेत्र के कई हजार बल्कि लाखों शिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय वसई विरार महानगर पालिका में हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय कैसा हो रहा है? एक तरफ देश में बेरोजगारी के चलते कई परिवार उजड़ रहे हैं, हम रोज़ की खबरें सुनते हैं, हम पत्रकार, हमको मालूम है। दूसरी तरफ महानगर पालिका में बैकडोर से, ठेका पद्धति से एक ही परिवार के 4-4 लोग, 5-5 लोग काम धंधे पे है, उसका मैंने जानकारी निकाला। RTI की कुछ दस्तावेज है मेरे हाथ में, और इसमें सीधे सीधे महानगर पालिका आयुक्त जिम्मेदार है। आयुक्त कैसे जिम्मेदार है? तो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है आयुक्त के एक ड्राइवर है मधुकर राउत। 2022-23 के बाद से अपने 4 बेटे बेटी है, जितेंद्र मधुकर राउत, अपर्णा मधुकर राउत उर्फ अपर्णा जयदेव वेती, श्रीमती सृष्टि मधुकर राउत उर्फ श्रीमती सृष्टि सतीश वेटी और मानसी मधुकर राउत। ऐसे 4 बेटियों को महानगर पालिका में अलग अलग पद पर। एक उनकी बेटी है मानसी, वो है लिपिक टंक लेखक है। उनका बेटा है जितेंद्र राउत, वो ड्राइवर है ठेका पद्धति पर, और 2 है वो सिपाही है। ऐसे 4 लोगों को वहाँ पर महानगर पालिका में उन्होंने नौकरी पर लगवाया। ये सिफारिश वाला क्यों है? जो 2 बेटियां हैं, अपर्णा जयदेव वेती और सृष्टि जयदेव वेती, इनका शिक्षण है 10वीं पास है ये, और 10वीं पास होकर इन्होंने सिपाही की मांगनी की, इनको सिपाही मिला भी। अब महानगर पालिका जो है नौकरी के लिए, नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकाला, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। अब वैकेंसी नहीं निकली तो नियुक्ति कैसे हुई? तो उसमें है कि कुछ लोग जिनको नौकरी की उम्मीद होती है वो महानगर पालिका में अर्जी करते हैं कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, हमारा शिक्षण हुआ, हमें नौकरी मिले। तो महानगर पालिका उनकी अर्जी जो है वो वर्क करती है एक टिप्पणी बनाकर। जो संबंधित ठेकेदार है वो अपने यहाँ, ठेकेदार पहले थी कंपनी स्वयंभू ट्रांसपोर्ट और अभी कंपनी दूसरी है, तो महानगर पालिका उनको टिप्पणी बनाकर भेजती है। तो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, अपर्णा जयदेव वेती और सृष्टि सतीश वेती, इनका जो महानगर पालिका ने टिप्पणी भेजा उसमें टोटल 20 लोगों का नाम भेजा गया, और 20 लोगों में से उस ठेकेदार ने सिर्फ इन दोनों को ही काम पे लिया, बाकी 18 को काम पे लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन दोनों को लिया। अच्छा, कुछ लोग जो है 10वीं से ज़्यादा पढ़े हुए भी, उन्होंने स्पेसिफाई ये नहीं बोला कि हमें किस पद पर चाहिए, उन्होंने बस अर्जी किया कि हमें कोई जॉब मिले। तो उनको क्या पूछा गया कि हमारे यहाँ सिपाही की सीट खाली है, आप सिपाही पे आओगे या नहीं आओगे? तो नियुक्ति भले ही ठेकेदार पद्धति पे हुई है, लेकिन मान्यता के लिए वो आयुक्त के पास जाता ही है, और आयुक्त अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि जिनको नियुक्ति मिल रही है वो कौन है। मधुकर राउत, उसकी पगार महानगर पालिका आयुक्त देते हैं। तो ये बात बराबर है कि वो प्राइवेट है, उनकी पगार महानगर पालिका आयुक्त देते हैं, लेकिन महानगर पालिका आयुक्त को भी वो पैसा तो महानगर पालिका पब्लिक के पैसे से ही मिलता है। उनको जो अलाउंसेस मिलता है, भत्ता, वाहन चालक भत्ता, वाहन भत्ता, उसी में से देते हैं।
तो पब्लिक के पैसे में से एक ही परिवार के 5 लोगों की पगार जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ लोग बेरोजगारी के चलते क्या क्या कदम उठा रहे हैं नवयुवक, वो हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि ये भी हुआ, 2009 से जब महानगर पालिका आई तब से भी कई ऐसे लोग हैं जो एक ही परिवार के 1 से अधिक लोग महानगर पालिका में है, उनकी जानकारी भी हमारे पास है। लेकिन तब राजनीतिक दबाव हो सकता था। इन सालों में जब प्रशासकीय राज है, कौन सा राजनीतिक दबाव है? और इसमें आयुक्त या ड्राइवर जो खुद महानगर पालिका में ठेके पे नहीं है, प्राइवेट है, उनको किस दबाव में आयुक्त ने लिया? मेरा सीधा सीधा आयुक्त के ऊपर ये सवाल है कि ये इसमें जो कुछ किया है वो आयुक्त ने किया है। कुछ ना कुछ तो उनके जो ड्राइवर है बहुत बड़ा राज उनका जानते हैं कि वो अपना काम निकलवा सकते हैं। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।